चाहिए होगा जिसमें हम लोग सर्वर स्विच करेंगे। तो सारा डेटा ऑलरेडी कॉपी हो चुका है। मैसेज किया क्या हुआ है, हाफ एन आवर वो लगेगा, 5 से 10 मिनट लिखा होगा उन्होंने, हाफ एन आवर। ठीक है, 5 से 10 मिनट का ही विंडो है, वो लिखा होगा भले ही उन्होंने हाफ एन आवर। चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल अभी डाइवर्जन आने वाला है, जैसा डाइवर्जन हमने देखा था, एक बार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ऑप्शन चेन लगा लीजिए। सभी लोग, जो लोग नए लोग जुड़ गए हैं यूट्यूब के थ्रू, उनका स्वागत है। हम लोग अभी फिलहाल वाराणसी में हैं, गुरुकुल सीजन 1 के डे 4 में, चौथा दिन है आज। 3 दिन हमने बिताए हैं और आज 4th डे पर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाजार में रोज एक नई समस्या होती है, एक नया स्ट्रगल होता है। आज का स्ट्रगल किसका है? आज का स्ट्रगल एलटीपी कैलकुलेटर का है। ठीक है, फिलहाल चलने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। हमको हमारे स्क्रीन पर ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। इस ऑप्शन चेन को देख करके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में हमको ट्रेड कहां से करना है। कभी किसी केस में आपको दिखाई दे रहा हो सिर्फ ऑप्शन चेन और नहीं दिखाई दे रहा हो एलटीपी कैलकुलेटर, तो कैसे ट्रेड करेंगे ये भी देख लिया जाए। क्या हमको ट्रेड्स मिल पाएंगे? क्या हमको बाजार की समझ आएगी? हाँ, इतनी क्लैरिटी के साथ हो सकता है आपको ना आए, क्योंकि कैलकुलेटर पर सिखाते सिखाते तो इतना टाइम बीत गया है, जो कि एकदम आसान है। ये वाला फेज क्या है? ये वाला फेज बहुत टफ फेज है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको देख करके हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं या कैसे समझ सकते हैं बाजार। कहानी तो वाली सबने सुनी ही होगी। कौन सी वाली कहानी नहीं सुनी है? बिल्लियों वाली, 2 बिल्लियों वाली कहानी। 2 बिल्लियों की कहानी नहीं सुनी है आप लोगों ने? अरे कैसे रह गए आप? हाँ, अच्छा चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इमेजिनरी लाइन से। इमेजिनरी लाइन देखिए, बाजार का भाव देखिए। निफ्टी में बाजार का भाव है इस समय 16,573। तो 573 बाजार का भाव है, तो हमारी इमेजिनरी लाइन कहां पर आएगी? इन दो स्ट्राइक प्राइसेस के बीच में आएगी। बताएं जरा। 550 और 600, तो 550 और 600 के बीच में इमेजिनरी लाइन किस दीजिए देवालन? कैसे खींचा जाएगा पता है? यहाँ नीचे जाइए योर शेयर स्क्रीन पे और नीचे जाइए, हाँ यहाँ पे, यहाँ पे पेन लीजिए, ऊपर से लीजिए टूल, ऊपर से नहीं, इससे नहीं खींचा जाएगा। ऊपर जाइए 4th नंबर वाले टूल पे, 4th, हाँ इसमें से लाइन लीजिए, हाँ यहाँ से वहां तक खींच दीजिए। आ गया? तो ये है हमारी इमेजिनरी लाइन 550 और 600 के बीच में। अब कहानी सुनाते हैं 2 बिल्लियों की। एक बार बेहद ध्यान से देखिएगा, एक बार बेहद ध्यान से देखिएगा। इसमें वो वाला माउस है क्या? यूएसबी वाला? यूएसबी माउस नहीं है हमारे पास। चलिए तो भी सुनिए 2 बिल्लियों की कहानी। 2 बिल्लियां होती है, 2 बिल्लियों को मिल जाती है एक रोटी, और उस रोटी के लिए दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। याद है कहानी? याद आ गई सबको? हाँ बचपन में पढ़ी है ना, नहीं पढ़ी है? 2 बिल्लियों को मिलती है एक रोटी और उस रोटी के लिए हो जाती है लड़ाई, और लड़ाई होती है तो फिर वो कहाँ जाती है? एक चालाक बंदर के पास। चालाक बंदर, द क्लेवर मंकी। चालाक बंदर के पास जाकर के वो लड़ाई सुलझाने की कोशिश करती है। बंदर कहता है मेरे पास तराजू है, मैं तौल करके इसको बराबर कर दूंगा, तौल करके दोनों तरफ की रोटियों को बराबर कर दूंगा। लेकिन बंदर तो सिर्फ बंदर नहीं है, बंदर चालाक बंदर है। तो बोलता है कि देखो तौलने तो जाऊंगा मैं, लेकिन इतनी मेहनत करूंगा तो मेहनताना क्या मिलेगा? तो मेहनताना ये मिलेगा भैया कि जिस तरफ की रोटी अगर तोड़ते वक्त ज्यादा हो गई तो तुम खा लेना उतनी रोटी, और खा के फिर उसको बराबर कर देना, और कोशिश करना कि एक बार में 2 बार में बराबर हो जाए। बंदर बोलता है ठीक है। अब जो रख दी जाती है रोटी, एक तरफ की रोटी भारी और दूसरी तरफ की हल्की। बंदर बोलता है देखो ये वाली भारी है, इसको थोड़ा सा खा लेता हूँ मैं। जब थोड़ा सा खाने की कोशिश करता है तो जानबूझ के वो इतना ज्यादा खा लेता है कि इधर वाली रोटी हल्की हो गई और इधर वाली भारी हो गई। फिर इधर ही खाता है, और ऐसे करते 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 थर्सडे आ जाता है। और जब थर्सडे आता है तो एक्सपायरी हो जाती है, और एक्सपायरी रहती है तो सारे प्रीमियम 0 हो जाते हैं। अब यहाँ पर 2 बिल्लियां कौन है? एक मार्केट, एक बाजार, और उस एक बाजार में
दो तरह के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कॉल खरीदेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं हम पुट खरीदेंगे। ये दो बिल्लियां हैं, मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं बाजार नीचे जाएगा। ये मैं बायर की बात कर रहा हूँ, बाजार ऊपर जाएगा या बाजार नीचे जाएगा, ये दो बिल्लियां हैं। और कुछ लोग कहते हैं हम राइटिंग करेंगे। तो देखिए राइटिंग वालों को ना बाजार के ऊपर नीचे करने से कोई मतलब नहीं होता है। राइटिंग वाले लोग न्यूट्रल होते हैं, उनके लिए तो बाजार एक जगह खड़ा है, कहीं जाए ही ना, उनका प्रीमियम डाइल्यूट होता रहेगा, धीरे धीरे जीरो हो जाएगा। तो उनको बाजार के अप या डाउन से कोई मतलब नहीं है। उनको तो किस चीज से मतलब है, उनको इस चीज से मतलब है कि बाजार में उनको अच्छा खासा प्रीमियम मिले, खाने के लिए मिले, और वो प्रीमियम धीरे धीरे खाते रहे, उनको डाइल्यूट करते रहे। अब बची कहानी रोटी की। रोटी क्या है? So the roti is the time value. तो ऑल साइड में इमेजिन, यहाँ पे बॉक्स लीजिए, रेक्टेंगल वाला लीजिए शेप, टी के बगल में, हाँ यहाँ से रेक्टेंगल लीजिए। हाँ अब 21.75 से पकड़ के इसको नीचे तक खींच दीजिए, ये इसकी एलटीपी, इसकी एलटीपी, हाँ ये रही। और उधर भी पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दीजिए 34 से ऊपर की तरफ। ये आपकी रोटी, देख लीजिए ध्यान, दिख रही है सबको? हट जाता हूँ मैं, दिख रही है सबको रोटी? दोनों तरफ ग्रीन कलर से रेक्टेंगल बॉक्स बनाया है, दिख रही सबको रोटी? 21.75, 8.15, 2.90, 1.35, 0.90, 0.65, 0.55, 0.55. इस तरफ 34.50, 18.35, 9.60, 5.25, 3, 2.05 और 1.65. अब दोनों तरफ को जरा बैलेंस करने की कोशिश करिए, किस तरफ की रोटी ज्यादा दिखाई दे रही है, किस तरफ की एलटीपी बड़ी है? बॉल की बड़ी है, पक्का? ये भैया खड़े हो जाइए एक बार देखने के लिए, थोड़ा इसको ऊपर करिए ध्यान, फुट का ही बड़ा है ना, छोड़ दीजिए, रख लीजिए, पक्का? दिख गया सबको? अगर पुट साइड की रोटी भारी है मतलब बंदर क्या करेगा? पुट साइड की रोटी को खाएगा। और पुट साइड की रोटी को खाने के लिए बाजार को किस तरफ लेके जाना पड़ेगा? पुट की प्रीमियम को डिक्रीज करने के लिए बाजार किधर जाना पड़ेगा? ऊपर जाना पड़ेगा। और अभी बाजार जा किधर रहा है? देखिए जरा चार्ट पे जाइए, ये माउस पे क्लिक करिए, हाँ अब वापस चार्ट पे जाइए। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है ना? कब तक जाएगा? जब तक कि, अब चूंकि कॉल की वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ते 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 एक रेशियो तक बढ़ जाएगी। उस रेशियो तक बढ़ने के बाद कॉल की वैल्यू क्या हो जाएगी? भारी हो जाएगी। फिर बंदर उस कॉल साइड की रोटी को खाना, और फिर धीरे धीरे बाजार क्या होगा? वहां पे क्या आएगा? डाइवर्जन आ जाएगा। उसी को बोलते हैं डाइवर्जन। जब एक पर्टिकुलर रेशियो तक वो रोटी भारी हो जाएगी, जब एक पर्टिकुलर रेशियो तक वो टाइम वैल्यू हो जाएगा बड़ा, तो बाजार में आ जाएगा डाइवर्जन। और उस डाइवर्जन से फिर मार्केट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नीचे आएगा तो अब पुट की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी और कॉल की हल्की होनी शुरू होगी। और ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। हर एक्सपायरी पर उस एक्सपायरी की सारी टाइम वैल्यू जीरो हो जाएंगी। कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे, ऑप्शन चेन पे आ जाइए, कॉल साइड में इमेजिनरी लाइन के नीचे सारी एलटीपी सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, और पुट साइड में इमेजिनरी लाइन के ऊपर सारी एलटीपी सिर्फ टाइम वैल्यू। तो इसलिए बाजार में डाइवर्जन आने के बाद गिरावट आती है। जब पूरा एक्सटेंशन आ जाता है तो गिरावट आती है। अगर नीचे की तरफ जाए तो डाइवर्जन आने के बाद उछाल आता है। जब पूरा एक्सटेंशन आता है तो पूरा उछाल आता है। So these all are calculations, but the inspiration behind this calculation is the story of two cats and the clever monkey. इसके पूरे एलटीपी कैलकुलेटर के पीछे कॉन्सेप्ट की यही कहानी है और कुछ नहीं। ठीक है, बस यही मेरे और आप में डिफरेंस ये है, ये वाली कहानी बचपन में आपने एक आध बार पढ़ी और मैंने 2-5 बार पढ़ ली। ठीक है, चलिए अब वापस जाते हैं चार्ट पे। डाइवर्जन हमको मिल रहा है ऑलमोस्ट। एक बार कैलकुलेटर देख लीजिए, कैलकुलेटर रिस्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है? हो गया रिस्टार्ट, बढ़िया है। चलिए तो हो गया रिस्टार्ट, तो अब एकदम फास्ट भी हो गया होगा। हो गया है फास्ट। जिनके नहीं हो रहे हैं वो लोग हिस्ट्री क्लिक कर लें एक बार। हो गया है, अच्छा
बेहतरीन चल रहा है। अब चलिए, तो एक बार वो मैसेज मैं सबको दे देता हूँ जो एलटीपी कैलकुलेटर वाला है कि भैया एलटीपी कैलकुलेटर में अब हमने ये डिसाइड किया है कि जो भी मेंबर्स एलटीपी कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं उनकी सुविधा के लिए, लाइव है ना, हम लोग जा रहे हैं ना, उनकी सुविधा के लिए हमने एलटीपी कैलकुलेटर के नए सब्सक्रिप्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब हम ये चाहते हैं कि पूरे महीने में 500 से ज्यादा नए लोग सब्सक्राइब ना करें एलटीपी कैलकुलेटर, इसलिए अब वहां पर एक नंबर आ जाएगा, जब कोई नया सब्सक्राइब करने जाएगा वो दिखाई देगा, 500 का काउंटडाउन चलना शुरू हो जाएगा हर महीने की शुरुआत में, और वो एंड में जैसे ही खत्म होगा उस महीने के सब्सक्रिप्शन बंद हो जाएंगे। रिन्यूअल के मामले में जो लोग ऑलरेडी एलटीपी कैलकुलेटर सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको रिन्यूअल करने में दिक्कत नहीं आएगी, अगर वो सब्सक्रिप्शन खत्म होने के 7 दिन के अंदर रिन्यू कर ले तो, और नहीं करेंगे तो फिर आप वो 500 वाली लंबी कतार में आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए 7 डेज के अंदर, अच्छा कैलकुलेटर में आप 1 महीने पहले भी रिन्यू कर लेंगे ना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डेज वहीं से ऐड ऑन होते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती, तो कभी भी आप रिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो आप देखते हैं बाजार में इस डाइवर्जन का एंड ऑफ डाइवर्जन कौन बताएगा? इस डाइवर्जन का एंड ऑफ डाइवर्जन बताइए, इस डाइवर्जन का एंड ऑफ डाइवर्जन कहाँ है? ये क्लियर कर दीजिए दिवानंद, अब इसका काम नहीं रह गया। वही पेन पे जाइए, यहाँ क्लोज, ये डिलीट पे गो, डस्टबिन पे क्लिक करिए, क्लियर ऑल ड्राइव्स। हाँ, अब माउस पे क्लिक करिए, एक बार माउस पे क्लिक करना पड़ेगा। हाँ, अब देखिए 50 के पुट साइड पर क्लिक करिए, 541 दिखाई दे रहा है, नीचे जाके एक लाइन खींच दीजिए 541 पर एक लाइन खींचिए, ये हो गया रिस्की ट्रेडर। अब जाइए 500 के पुट साइड पर क्लिक करिए, जीरो फॉर इंट्राडे एंड एफएनओ ट्रेड्स 486 एक लाइन खींचिए, ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। सेफ ट्रेडर्स तुमको